विपिन के लिए स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु थी। वह एक कवि था। स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे महत्वपूर्ण विषय था। उसकी नज़र में स्त्री ही संसार में कोमलता की प्रतिमा थी। किसी के जबान पर स्त्री का नाम आते ही उसकी आंखें चमक उठती थी और कान खड़े हो जाते थे। जब से होश संभाला तभी से उस सुंदर स्त्री की कल्पना करना शुरू कर दी, जो उसके हृदय की रानी होगी। उसमें सुबह की ताजगी होगी, फूलों की कोमलता होगी, सोने की चमक होगी और कोयल सी आवाज़ होगी। वह दिन भी पास आ गया जब उसकी मुरादें पूरी होगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेशे आने लगे थे। विवाह तय हो गया। विपिन ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन जब उसके मामा जी ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही सुंदर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तब वह राजी हो गया। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया। दुल्हन गहनों से सजी हुई थी। मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थी। विपिन फूले न समाया। दूसरे दिन दुल्हन विदा हुई तो उसको देखने के लिए इतना अधीर हुआ कि ज्यों ही रास्ते में पालकी रुकी, हाथ पांव धोने के लिए विपिन चुपके से दुल्हन के पास जा पहुंचा। वह घूंघट उठाए पालकी से बाहर झांक रही थी। विपिन की नज़र उस पर पड़ गई। पर यह क्या? वह परम सुंदरी स्त्री न थी जिसकी उसने कल्पना की थी। कई वर्षों से जिसकी मूर्ति अपने हृदय में बनाए हुए थे। यह एक चौड़े मुंह, चपटी नाक और फूले हुए गालों वाली एक कुरूप स्त्री थी। रंग गोरा था पर उसमें लाली के बदले सफेदी थी। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हाँ, इसे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलता था? उसे अपने मामा जी पर बहुत गुस्सा आया, जिसने दुल्हन की तारीफों के पुल बांध दिए थे। अगर इस वक्त वह मिल जाते तो विपिन उसकी ऐसी खबर लेता कि वह भी याद रखते। जब बारात आगे चलने लगी तो विपिन मन में सोचने लगा कि इस स्त्री के साथ मैं कैसे जीवन काटूंगा, कैसे बोलूंगा। इसकी ओर तो ताकने से भी घृणा होती है। ऐसी कुरूपा स्त्री भी संसार में है, इसका मुझे अब तक पता ही न था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें हैं। हे भगवान, ऐसा बिजली मुझी पर गिराना था। विपिन को अपना जीवन नरक सा लगने लगा। वह अपने मामा जी को लड़ा, ससुर जी को लंबा खरा लिखकर फटकारा, माँ बाप से भी झगड़ा की और इससे भी शांति ना मिला तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर भी उसे दया अवश्य आती थी। इसमें इस बेचारी का क्या दोष? उसने तो जबरदस्ती मुझसे शादी नहीं की, लेकिन यह दया और विचार उस घृणा को न जीत सकता था जो आशा को देखकर उसके रोम रोम में बस जाती थी। आशा अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल संवारती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं, उसकी सेवा करने का अवसर ढूंढती रहती थी, लेकिन विपिन उससे भागा भागा फिरता था। अगर कभी भेंट हो जाती थी तो ऐसी जली कटी बातें करने लगता था कि आशा रोते हुए वहां से चली जाती थी। सबसे बुरी बात यह थी कि उसकी आदत, चरित्र बिगड़ने लगा। वह यह भूलने की कोशिश करने लगा कि उसका विवाह हो चुका है। कई दिनों से आशा को वह दिखाई भी न देता था। वह कभी कभी उसकी आवाज़ें बाहर से आते हुए सुनती और दरवाजे से देखती रहती कि वह दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं, और तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाने
के समय आशा ने कहा, अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते, मेरे कारण घर छोड़ दोगे क्या? विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर में ही तो रहता हूँ, आजकल जरा नौकरी की तलाश में हूँ, इसलिए जरा भाग दौड़ कर रहा हूँ। आशा ने कुछ सोचा और कहा, किसी डॉक्टर से मेरा चेहरा बनवा दो, आजकल चेहरा बनाने वाले डॉक्टर भी आ गए हैं। विपिन ने कहा, क्यों चिढ़ रही है? मैंने तो कुछ नहीं कहा है। आशा, तो आखिर इस समस्या का क्या इलाज है? विपिन ने कहा, इस समस्या का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसे भगवान ने बनाया है, तो इंसान इससे क्या सुधारेगा? आशा ने कहा, तो यह भी तो सोचो, भगवान की भूल के लिए तुम मुझे क्यों दंड दे रहे हो? संसार में ऐसा कौन इंसान होगा जिसकी शादी नहीं होती? जो लड़के कुरूप हैं उसे भी कहीं ना कहीं लड़की मिल ही जाती है। वैसे ही कुरूप लड़कियां भी माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका विवाह हो जाता है, भले ही उसका पति उस पर जान न छिड़के, लेकिन दूध की मक्खी जैसे निकाल कर नहीं फेंकते। विपिन ने झुंझला कर कहा, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता और न ही तुम्हारी दलीलों को सुनना चाहता हूँ। आशा इतना सुनकर वहाँ से चली गई। उसे मालूम हो गया कि उससे मेरी ओर से सदा के लिए हृदय कठोर कर लिया है। विपिन रोज सैर सपाटे करते, कभी कभी रात को गायब रहते। इधर आशा चिंता और सोच से घुलते घुलते बीमार पड़ गई, लेकिन विपिन भूल कर भी उसको देखने नहीं आता। सेवा करना तो दूर की बात थी, वह तो कभी कभी यह भी सोचता कि काश यह मर जाती तो पीछा छूटता और फिर वह अपने मन पसंद से शादी कर लेता। कहानी का अगला भाग मैं आपको दूसरे वीडियो में सुनाऊंगी। तो दोस्तों, आपको मेरी यहाँ तक की कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर लें। थैंक यू।